दोस्तों, आजकल यूट्यूब का ज़माना है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तीव्रता से एक पोस्ट वायरल हो रही है साईं बाबा के विषय में कि बाबा साईं बाबा पिंडारी थे या उनका नाम चांद मियाँ था या वो मुसलमान थे। मेरा जो मानना है, साधु की कोई जात नहीं होती है। कबीरदास ने भी कहा है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेरा अपना मानना है कि साधु की कोई जाति नहीं होती है, उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं। वह हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, हर प्राणी में उसे भगवान के ही दर्शन होते हैं। जैसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने कुत्ते में भी भगवान के दर्शन करे हैं कि संत महात्मा भोजन कर रहे हैं, उनकी थाली से एक श्वान या कुत्ता रोटी उठाकर भागता है तो वह संत उनके पीछे पीछे भागते हैं कि अरे महाराज, अरे प्रभु रुक जाइए, ज़रा रोटी में देसी घी तो लगा लीजिए, बिना चुपड़ी मत खाइए। भागते भागते उनके पीछे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही संत महात्माओं की कोई जाति विशेष नहीं होती है। वह सभी धर्मों को, सभी जीव जंतुओं में या सभी धर्मों को समान मानते हैं। सभी जीव जंतुओं को एक समान दृष्टि से देखते हैं। उसमें भगवत भाव ही दृष्टि होती है, ना कि अनेक दृष्टि होती है कि ये मुसलमान आ गया, ये हिंदू आ गया। ऐसे ही साईं बाबा थे, जो बाबा जब शरीर से जीवित थे या जब वो सशरीर थे, उस समय शिरडी में प्रायः सभी धर्म के लोग जाते थे और वो सभी का आदर सत्कार करते थे। इसलिए आज की पीढ़ी या आज का समाज उन्हें ये बताने के लिए कि हिंदू कहते हैं कि वो मोमडन थे और मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो हिंदू थे, या ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि साधु की कोई जाति विशेष नहीं होती है। वह सभी को, जो सद्गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वह सन्मार्ग के लिए सभी प्राणियों को प्रेरित करने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे साईं बाबा थे, जो उस समय उन्होंने कुरीतियों को हटाकर उन्होंने एक ही नारा दिया कि सबका मालिक एक है। ये सत्य भी है कि सबका मालिक एक ही है, कि भगवान एक ही है। अगर दो होते तो जैसे आज हमारे राजनेता हैं, हमारी पार्टी में इतने सदस्य हैं, हमारी पार्टी में इतने वोट हैं, और ऐसे ही अगर भगवान एक नहीं होते या दो होते, अनेक होते, तो वो भी अपनी पार्टी बंदी कर लेते। इसलिए सभी का मालिक एक उन्होंने नारा दिया। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा दायर हुआ है या क्या दायर हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, इसका कोई साक्ष्य अभी तक प्रमाणित करके सामने नहीं आया है। जो हमने सुना है वही सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है विकराल रूप से, बड़े रूप से, कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि साईं बाबा मुस्लिम थे, चांद मियाँ थे, उनकी मूर्ति को हटाइए या उन्हें भगवान का दर्जा मत दीजिए। हाँ, भगवान का दर्जा देना हमारे अनुसार गलत होगा, क्योंकि हम साईं बाबा को गुरु के रूप में मानते हैं, प्रेरणा देते हैं कि सन्मार्ग की तरफ हमें प्रेरित करते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, सभी में भगवत दृष्टि से ही दर्शन करना चाहिए। ऐसे साईं बाबा ने संदेश दिए हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हो गया है कि साईं बाबा की मूर्ति को तत्काल हटाइए, अगर ये वीडियो अत्यधिक वायरल हो जाता तो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो तत्काल
शिरडी के साईं मंदिर पर दावा कर देते कि ये अब मंदिर हमारे लिए दीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाती। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि ये मुस्लिम थे और इनका मंदिर बना हुआ है, वो बाकायदा वहाँ पर मस्जिद में भी रहते थे, ये तो सबको विदित है, तो टूटी फूटी मस्जिद उन्हें दी गई, तो वो उसमें 60 वर्षों तक रहे। उस मस्जिद को उन्होंने द्वारका माई नाम रखा गया। अगर बाबा मुस्लिम होते तो द्वारका माई नाम क्यों देते, या वो तुलसी का पौधा क्यों लगाते, या वो यज्ञ क्यों करते। प्रतिदिन उनकी धुनी 24 घंटे जलती रहती थी। दूसरी बात ये भी कहूँगा, उस ज़माने में आज पर उस समय के लगभग 100-120 वर्ष पहले ब्राह्मण बहुत विद्वान होते थे, ब्राह्मण बहुत तपस्वी होते थे, ब्राह्मण बहुत नियम संयम वाले होते थे। हमने ये पढ़ा है उनके ग्रंथ में कि विद्वान व्यक्ति उनके चरणों में आके नतमस्तक हो गया। हस्त विशारद जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनके चरणों में आके नतमस्तक हो गए। वो भगवान के अलावा किसी को ना मानने वाले थे, वो उनके चरणों में आके नतमस्तक हो गए। तो ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है कि वो जब तक चमत्कार नहीं देखता है तब तक वो नमस्कार नहीं करता है। और ब्राह्मण बहुत विद्वान पुरुष उनके चरणों में नतमस्तक हुए हैं, ऐसा वर्णन पढ़ने को मिला है। हमारे अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर शिलान्यास कॉरिडोर का करने गए थे, और कॉरिडोर जब चालू हो गया तो उन्होंने वहाँ पर कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया था। अभी हमारे श्रीमान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी वहाँ गए थे। उन्होंने स्वयं कहा था, स्वयं लिखा है वहाँ पर कि साईं बाबा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई मामला आता तो हमारे मुस्लिम भाई लोगों का पक्ष बहुत भारी रहता, और उन्हें भारत के दूसरे नंबर का जो मंदिर है शिरडी साईं संस्थान, उन्हें लेने में बहुत आसानी हो जाती। क्योंकि हमारे हिंदू मंदिर जो विवादित हैं वो उनसे लिए जा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम भाइयों को एक मौका मिल जाता और वो तत्काल उस मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दावा कर देते और आसानी से उन्हें मिल भी जाता। आप ऐसा गणित लगा सकते हैं स्वयं भी, सभी लोग विद्वान हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कि अगर ऐसा संभव होता तो मंदिर हिंदुओं के हाथ से निकल जाया सकता था। पर मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी आदेश ऐसा नहीं निकला है। ये सिर्फ कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने मन से उन्हें पिंडारी बता दिया, उन्हें मोमडन बता दिया, उन्हें मुसलमान बता दिया। ये सब उनकी अपनी अपने मन की धारणाएं हैं, इसलिए ऐसा भ्रम में ना पड़ें। हाँ, गुरु के रूप में आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सद्गुरु हैं, गुरु हैं। भगवान का दर्जा हम भी नहीं कह रहे हैं कि भगवान का दर्जा दीजिए, क्योंकि साईं बाबा सद्गुरु हुए हैं। हर हर महादेव, जय साईं राम। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।